तो ये बात ध्यान रखने की होती है कि जैन श्रावक भी अपनी सुरक्षा करता है, अपनी सुरक्षा के साथ साथ धर्म की भी रक्षा करता है। और जो धर्म मार्ग पर चलने वाले साधु होते हैं, जिनका अपनी रक्षा का कोई भाव नहीं रहता है, उनकी रक्षा करने का भी मादा जैन श्रावक के ऊपर होता है। क्योंकि जैन श्रावक केवल अपनी रक्षा नहीं करता, पूरी संस्कृति की रक्षा करता है। और ये रक्षा उसे करने का भाव हमेशा बना करके रखना चाहिए। इसलिए क्या क्या हमारे पास हो ये हम नहीं कहेंगे, आप अपनी बुद्धि से सोचो। समझ आ रहा है? हम नहीं बताएंगे कि आपको क्या करना है, कहां पे खड़े होना है, कहां पे तैनात होना है, कैसे आपको संस्कृति की रक्षा करनी, कैसे शास्त्रों की रक्षा करनी, कैसे जिनालयों की रक्षा करनी, कैसे मुनि महाराज की रक्षा करनी। ये सब आपकी रक्षा करना आपको खुद आना चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता, आपको इन सब की रक्षा करने का भी कर्तव्य बनता है। यहाँ तक कि देश रक्षा करने का भी कर्तव्य जैन श्रावक का होता है। और पहले के जैन श्रावक देश की स्वतंत्रता में बड़े बड़े योगदान दिए हैं, बलिदान किए हैं। वह भी आप जैन साहित्य का इतिहास कभी उठ करके पढ़ा करके देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कितने बड़े बड़े जैन श्रावकों ने इतने योगदान दिए हैं। जो स्वतंत्रता संग्राम में जैन एक किताब निकली है, उस किताब को कभी आप पढ़ें तो आपको पता पड़ेगा कितने जैन श्रावक हुए जिन्होंने कितने बड़े बड़े अहिंसा के साथ साथ स्वतंत्रता के संग्राम में योगदान दिए। तो ये जैन श्रावक अपने आप को कमजोर ना समझे, ये ना समझे कि हमसे अहिंसा के नाम पे सब कुछ छुड़ा लिया गया और हमें एक जो है बिल्कुल निहत्था बना करके रख दिया गया। हम ना अपनी रक्षा कर सकते, ना हम अपनी पत्नी की रक्षा कर सकते, ना हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते। ऐसा जो सोचता है वो वास्तव में अभी अपने धर्म के हिसाब से सही नहीं सोच पाता। और उसकी सोच जो है जो धर्म के हिसाब से होनी चाहिए वो अभी बन नहीं पाई, या वो अभी अहिंसा के सही अर्थ को समझ नहीं पाया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको व्रतों का पालन करना होता है। 4 प्रकार की हिंसा में पहली हिंसा तो हम संकल्प पूर्वक जो होती है उसको तो त्याग देते हैं। अन्य हिंसाएं समय समय पर हम कम करते चले जाते हैं, उनको त्यागने की कोशिश करते हैं। और फिर जब हम पूर्ण रूप से उन हिंसाओं को त्यागने में समर्थ हो जाते हैं तब हम महाव्रतों को धारण करते हैं, उसको हम महाव्रती कहते हैं। आगे आचार्य कहते हैं कि जिन्होंने व्रत धारण कर लिए हैं वो अपने व्रतों की मजबूती कैसे बनाए। व्रत तो हमने एक बार ले लिए, किससे लिए? मन से लिए थे कि बुद्धि से? बोलो। बुद्धि से लिए थे ना? तो बुद्धि सबसे सशक्त चीज है, मन कमजोर चीज है। बुद्धि से हमने व्रत लिए, बुद्धि से हमने संकल्प किया, लेकिन मन तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मन कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। मन आपके लिए थोड़ी अस्थिरता पैदा करेगा। मन आपके व्रतों में भी दोष लगाने की कोशिश करेगा। और मन आपके लिए उन व्रतों को किसी ना किसी रूप से डिगाने की भी कोशिश करेगा। क्योंकि मन के सामने सब चीजें घूमती रहती हैं, तो कैसे करोगे? बुद्धि से व्रत ले लिए, अब मन मान नहीं रहा, ऐसा भी हो सकता है। फिर क्या करोगे? कल भी आपको बताया था, मन को बुद्धि के अनुसार चलाना। और मन अगर बुद्धि के अनुसार न चले तो उस मन को कुछ और ट्रीटमेंट देने के लिए आगे आचार्य व्यवस्था बता रहे हैं। देखो, एक बहुत अच्छी संपूर्ण व्यवस्था के साथ में व्रतों की मजबूती बनाए रखने के लिए आचार्यों ने भरसक हमारे लिए सोचा है और हमें वो हर चीज बताई है जो हमारे हित की है। आचार्य आगे क्या कहते हैं? 7वें अध्याय का 3रा सूत्र पढ़ें। तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच। तत्स्थैर्यार्थम, तत् माने उन व्रतों की, स्थैर्यार्थम यानी स्थिरता के लिए, भावनाः पंच पंच, 5-5 भावनाएं हम लिख करके आपको दे रहे हैं। एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं।
और उन 5 भावनाओं से आप क्या करें? अपने मन को भावित करें। भाव्यन्ते इति भावना, जो भाई जाती हैं उसको भावना कहते हैं। बुद्धि में विचार करना, बुद्धि में संकल्प ले लेना, ये एक अलग चीज हो गई। अब मन में भावना करना ये अलग चीज है। आप समझते जाना, कभी भी शायद लोगों ने इस चीज को समझा नहीं कि व्रत में और फिर व्रत लेने के बाद उसकी भावना बताने में क्या प्रयोजन है। वो प्रयोजन आपको मैं बता रहा हूं कि व्रत तो बुद्धि से लिए थे, अब भावनाएं हमें किसके लिए करना? मन नहीं मानता। क्या समझ आ रहा है? आदत पड़ी है पुरानी, और वो किस में पड़ी है? मन में पड़ी है। तो क्या करोगे आप? हिंसा भी कर जाओगे, झूठ भी बोल जाओगे, कुशील भाव भी कर जाओगे, परिग्रह के प्रति भी आसक्ति रख जाओगे, सब कर जाओगे। लेकिन अगर मन को इन 5 भावना से भावित करोगे तो आपके 5 व्रत बिल्कुल मजबूत बनेंगे। श्रावक भी करेगा, मुनि महाराज भी करेंगे। चूंकि भावनाएं उत्कृष्टता को बतानी है, उत्कृष्ट भावनाएं कैसी कर सकते हैं? तो वो सारी की सारी भावनाएं मुख्य रूप से मुनि महाराज पर लागू होती हैं। लेकिन श्रावक भी जब अपने लिए इन्हीं भावनाओं को भाता है तो वह भी अपने व्रतों में मजबूत बन जाता है। एक एक व्रत की 5 भावनाएं, भावनाओं का बड़ा महत्व है। अगर आपने व्रत ले लिए और भावना नहीं की तो वो व्रत स्थिर नहीं रह पाएगा। व्रत तो ऐसा हो गया कि जैसे आपने कोई पौधा लगाया और पौधा लगा करके उसको छोड़ दिया, उसके लिए रोजाना आपने जल सिंचन नहीं किया। क्या समझ आ रहा है? रोजाना उसके आसपास जो घास फूस उगाती है उसको आपने हटाया नहीं। उसके आसपास कोई छोटे मोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो उस पौधे को हानि पहुंचा सकते हैं, उनको आपने दूर करने का प्रयास नहीं किया। तो क्या होगा? पौधा जो शुरू में कमजोर होता है वह उसी समय पर नष्ट हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा, बड़े वृक्ष का वह रूप नहीं ले पाएगा। इसी तरह से आचार्य कहते हैं व्रत एक पौधे के रूप में आपने उगाया है। अपने अंतरात्मा में जो आपने संकल्प लिया है बुद्धि के माध्यम से, वह अभी एक पौधा है। अब उसको भावनाओं से सिंचित करो। कैसी भावनाओं से? जब हम किसी इष्ट की कोई भी अवांछा करते हैं तो हम उसके प्रति कितनी भावनाएं करते हैं। मान लो आपके घर में कोई बच्चा होना होता है, समझ आ रहा है? पत्नी है, पति है, जब तक गर्भ में रहता है, गर्भ हो जाता है, बेटा हो नहीं पाता, उससे पहले कितना ध्यान उसी के ऊपर रहता है। पत्नी का, उस मां का भी ध्यान उसी के ऊपर रहेगा। बेटा गर्भ में आ गया है, अब मैं गर्भवती हो गई हूं। सुन रहे हो? कितनी भावना करती है वो कि मेरे गर्भ में पलने वाला पुत्र संस्कारवान हो, नैतिक मूल्यों से सहित हो, धार्मिक हो, कोई भी अनर्थ करने वाला न हो, हिंसक न हो, दुराचारी न हो, सदाचारी हो, धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो। उस बेटे के लिए वह गर्भ में ही भावना करती रहती है। कौन? बोलो तो। मां करती है, पिता नहीं करता? करता तो वो भी है और करना चाहिए। दोनों की भावना उस पुत्र के लिए काम आती है। और ये आप जानते हो कि जैसी भावना की जाती है उसके ऊपर वैसे ही संस्कार पड़ते जाते हैं और फिर वह वैसा ही भविष्य में होता चला जाता है। अगर उस समय पर मां क्रूरता की भावना कर लेती है, किसी भी तरह के दुराचार की भावना कर लेती है, तो उसके लिए उसी तरह के संस्कार उस बेटे पर पहुंच करके वो बेटा भी फिर बाद में वैसा ही दिखाई देता है। ये भावनाओं का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है और ये हर किसी को अनुभव में आता है। आता है कि नहीं आता है? भावनाओं का ही तो प्रभाव है। अब उस भावना में हम उस समय पर कितने सतर्क होते हैं। गर्भ में पुत्र है, पल रहा है,
3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, सुन रहे हो? धीरे धीरे वह माँ कितनी सतर्क होती चली जाती है, धीरे धीरे चलेगी, दौड़ेगी नहीं, भागेगी नहीं। क्या समझ आ रहा है? हाँ, कुछ भी खाएगी पिएगी तो सोचेगी कहीं ज्यादा मिर्ची खा लूं तो बेटे को ना लग जाए। सोचती कि नहीं सोचती? अरे बताओ तो, मुझे क्या मालूम, मैं तो अंदाज से बोल रहा हूं। मैं जो कर रही हूं, मैं तो ऐसे ही समझता हूं कि हर मां ऐसी सोचती होगी। मैं जो कर रही हूं उससे गर्भस्थ शिशु को कोई नुकसान ना पहुंचे, ये भावना रहती कि नहीं? अगर वो कहीं जा रही है, घूमने भी जा रही है, तो वहां पर भी मेरे बेटे के ऊपर कोई दुर्भावना पैदा हो जाए, कहीं मेरे अंदर कोई गलत भाव ना आ जाए, कोई विचार ना आ जाए गलत, इस तरह की भावना से वो महीनों महीनों तक उस गर्भस्थ शिशु को क्या करती है? भावित करती है। भावनाओं से जब वो भावित हो जाता है तब जाकर के वह एक संस्कारवान पुत्र को या पुत्री को उत्पन्न करती है, और उसमें वह भावना उसकी भी काम आती है, उसके घर में जितने भी लोग होते हैं सभी की भावना काम आती है, चाहे वो उसके माता पिता हो, चाहे उसका पति हो, सबकी भावना उस गर्भस्थ शिशु तक पहुंचती है, तब जाकर के वह एक संस्कारवान पुत्र को जन्म दे पाती है। भावना का प्रयोग तो हमेशा ही होता है। आजकल की माओं ने भावनाओं का प्रयोग थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि बुद्धि वाली ज्यादा हो गई हैं आजकल की बेटियां और बहुएं, तो वो बुद्धि से ज्यादा चलती है, भावों से कम चलती है। समझ आ रहा है? लेकिन यहां दोनों को बैलेंस करके चला जा रहा है। व्रत लिए हैं, बुद्धि से लिए हैं, अब उनको भावित करो, मन से, भावनाओं से भावित करो, भावनाएं करो। और भावनाएं बुद्धि से नहीं होती हैं, भावनाएं मन से होती हैं। अब ये आपको जो प्रोसेस बताया जा रहा है, ये मन को स्ट्रांग बनाने का प्रोसेस है। मन को बार बार कहो, जो अच्छा है वो उस मन तक पहुंचाओ, जो आप चाहते हो वो मन में बार बार रिपीट करो, जो आप अपने लिए भावना करना चाहते हो उसे बार बार अपने मन से कहो, बोलो, अपने ही आपको सुनाओ। इसका बहुत महत्व है। बड़े बड़े कार्य जो आत्मविश्वास के साथ होते हैं वो तभी हो पाते हैं जब व्यक्ति रोजाना उस पदार्थ की या उस वस्तु की भावना करता है। आत्मविश्वास भी इसी से बढ़ता है। कल जो आपको आत्मविश्वास की बात बताई थी, वह आत्मविश्वास अब और कम ना हो जाए, बढ़ता रहे, तो क्या करना? भावना करना। भावना से एक जड़ वस्तु के अंदर भी चेतनता आने लग जाती है। भावना से मूर्तियां बनती हैं, किसकी बनती हैं? पत्थर की होती हैं, हाँ? और उसमें हमें भगवान दिखाई देने लग जाते हैं, हम उनको भगवान की तरह पूजने लग जाते हैं। किस कारण से? भावना से। जड़ पदार्थ है, पत्थर है, पाषाण है, लेकिन वह जीवंत हो जाता है। किस कारण से? बोलो तो, भावना से। समझ आ रहा है? पहले की महिलाएं जब भोजन बनाती थी तो भोजन में ही अपनी अच्छी अच्छी भावनाएं डाल देती थी। समझ आ रहा है? धर्म भोजन में ही ऐसा मिक्स कर देती थी कि खाने वाले के अंदर धर्म अपने आप पहुंच जाता था। कैसे पहुंच जाता था? अगर आपने भावनाओं के साथ में भोजन बनाया है और भावनाओं के साथ फिर आपने भोजन परोसा है, कराया है, तो वह आपकी भावनाओं से मिश्रित हुआ वह भोजन जब दूसरे के अंदर पहुंचेगा तो वह उसी रूप में उसके ब्लड में फिर वैसी पवित्र भावनाएं आएंगी और फिर उस पवित्र भावना का प्रभाव उसके जीवन पर दिखाई देगा। आप कहते हो ना, हमारे बेटे, हमारे घर में पति धर्म नहीं करते हैं, हम तो मंदिर आ जाते हैं, उनको आने का मन नहीं करता है। क्या सुन रहे हो? एक तरकीब बताएं आपको, करोगे? रोटी बनाते हो घर पे कि होटल की खिलाते हो? घर पे बनाते हो?
अगर घर पे बनाते हो तो घर पे आपके चक्की भी होगी, घर पे चक्की भी होगी, मिक्सी भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉनिक चक्कियां और मिक्सियां आ गई हैं, अब इसमें भावनाओं का पुट नहीं जा पाता है। आपने उसमें सामग्री डाल दी, अपने आप वो जो है मशीन से पिस रही है, अब आप भावना कहां दोगे? भावना की शुरुआत पहले कहां से होती थी? रोजाना सुबह मां चक्की पीसती थी। हाँ, और आज भी अगर आप, महिलाओं के लिए विशेष रूप से कह रहा हूं, अगर महिलाएं लंबे समय तक अपने पेट के रोगों से, और सबसे ज्यादा महिलाओं को पेट के ही रोग होते हैं, आप देख लेना। हाँ, गर्भ के पेट संबंधी अंदर जो पेट के ही रोग होंगे, सब पेट के ही रोग होते हैं सबसे ज्यादा महिलाओं, चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे कोई भी तरीके की सिस्ट पड़ जाए ओवरी में या कहीं पर भी, सब पेट संबंधी रोग होंगे। महिलाओं को पहले पेट संबंधी रोग बहुत कम होते थे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पहले हर महिला चक्की चलाती थी, समझ आ रहा? खलबट्टे से मसाले कूटती थी। और जब ये दोनों ही प्रकार के काम किए जाते हैं तो आप देखोगे कि इससे आपके पेट के ऊपर फर्क पड़ता है और पेट मुलायम बना रहता है। पेट के अंदर के अवयव अपने आप जो है सही काम करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा विज्ञान था और ये विज्ञान आपने छोड़ दिया। किस लिए? अब हमें फुर्सत नहीं है। पहले की महिलाओं को वैसी फुर्सत ही फुर्सत रहती थी, अब आपको काम ही काम हो गए। और इतने काम हो गए कि अपने भी जीवन को संचालित करने के लिए अब आपको समय नहीं है। तो क्या होता था? चक्की चला करके जो आटा पीसा जाता था, उस आटा पीसते समय पर वह प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, समझ आ रहा है? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। क्या समझ आ रहा है? पूरी की पूरी भावनाएं सुबह सुबह वह अपना इन कामों को करते हुए पढ़ लिया करती थी। और धर्म जब से उस गेहूं से आटा बनना शुरू हुआ, तभी से उस आटे के अंदर वह धर्म घुसने लग जाता है, धर्म उसके अंदर पहुंचने लग जाता है।